हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे विटामिन के बारे में जिससे आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एंड मैं तो ये कहूँगी कि आपको उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। विटामिन के नाम से ये नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेने हैं। उस विटामिन के बारे में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊँगी कि डेली के कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अपना सीक्रेट रिवील करते हैं। मैं बात कर रही हूँ विटामिन ई की। तो विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। उसके सोर्सेज बताऊंगी, आप कहाँ से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन दूंगी। एंड किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ये भी बताऊंगी। ये नहीं कि बहुत सारे फ़ायदे सुनकर ये हर इंसान को लेना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ई के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है, वो होता है अल्फा टोकोफेरोल। और ये जो अल्फा टोकोफेरोल है, इसी की वजह से जो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगी, वो सारे इसी की वजह से मिलते हैं आपको। तो चलिए अब हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको। सबसे पहले हो जाता है ये आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ही समझ में आ रहा है, जो आप शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं आपके शरीर के अंदर जाती है, सेल्स के अंदर जाकर वहाँ एक रिएक्शन होती है जिसमें कि फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में रिलीज़ होते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं अगर आपके शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं तो ये सेल्स को डैमेज करते हैं, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन पे फ़र्क डालते हैं। एंड इनफैक्ट आपकी स्किन पे भी, मतलब आपकी एजिंग के जो प्रोसेस है उसको भी फास्ट कर देता है। तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इनको शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है ये आपका विटामिन ई। तो इस तरह से आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट हो जाता है विटामिन ई आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता जाता है। लेकिन अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को एक कंट्रोल में करके रखता है, वो उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है। तो जिसकी वजह से आपके हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ये मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वरना अगर हार्ट की हेल्थ की बात की जाए, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, बीपी अगर आपका बढ़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सबको ही ओवरऑल अफेक्ट करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेनिफिट हो जाता है इसका लिवर के लिए। यहाँ पर मैं एक टर्म कहना चाहूँगी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फैटी लिवर है लेकिन अल्कोहल की कंजप्शन से नहीं है। एक फैटी लिवर होता है अगर इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो शराब पीते भी नहीं हैं और उनका फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर में क्या होता है, आपका जो लिवर है उसमें फ़ैट जमा होने लगता है, कहीं ना कहीं आपके लिवर को कमज़ोर कर देता है। फैट के बाद लिवर सिरोसिस हो जाता है और लिवर सिरोसिस के बाद आपका लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये जो इसकी स्टार्टिंग की स्टेज है कि आपके लिवर में फ़ैट जमा हो रहा है, उसी को कम कर देता है विटामिन ई लेने से। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में ये काम करेगा। लेकिन अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें ऑब्वियसली पहले उसके अल्कोहलिज्म की आदत को छुड़ाना पड़ेगा। तो लिवर की हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लंग्स के लिए किस तरह से काम करता है। तो ये आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे आपकी लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तो आपको ये जो पोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स होते हैं आपके लंग्स के लिए, वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है विमेन हेल्थ के लिए। अब औरतों के लिए विटामिन ई किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो मेन इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मेन फीमेल कब सफ़र करती है, अगर उसको पेनफुल पीरियड्स होते हैं या फिर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो आपके पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ देता है विटामिन ई। एंड अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू है, आपको ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो उसको भी रेगुलर करता है विटामिन ई। बहुत ही फ़ायदेमंद है फीमेल के लिए। तो ये इस तरह से भी काम करता है। सेम ऐसे ही मेल इनफर्टिलिटी है, अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसमें भी विटामिन ई काफ़ी हेल्पफुल है।
तो इस तरह से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट हो जाता है स्किन के लिए। स्किन के लिए तो बहुत ही सारे फ़ायदे आई थिंक पहले से भी लोगों को पता है, कुछ पता है या नहीं पता विटामिन ई के बारे में, लेकिन ये पता है स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही सुना है आपने। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो ये आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और ये जो कोलेजन होता है ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे आपकी स्किन का टेक्सचर जिससे कि आपको आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा सा फील होता है, बहुत वेलवेटी टच होता है। मतलब जस्ट ऐसे ऐसे करने का मन करता है, किसी की स्किन को इतनी प्यारी लगती है ना। तो वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन की वजह से ही लगता है। तो विटामिन ई से आपकी स्किन को ऐसे फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो एक ऐड आती थी इस तरह से करते थे ना, गुगली बुगली बुक्स, तो वो करने का मन करेगा लोगों का, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। नहीं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन के बारे में तो मैं ना एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ पेशेंट थी, मतलब काफ़ी सारे सीन होते हैं, लेकिन अभी जो मुझे याद है वो अराउंड 60 ईयर की थी, अभी भी होंगी, बट मेरे मतलब काफ़ी टाइम हो गया उन्हें यहाँ आए हुए। तो 60 ईयर एज थी, उनको शियाटिका की प्रॉब्लम थी। तो शियाटिका केस में भी ये जो विटामिन ई होता है, नर्व्स अगर कमज़ोर हो जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उन पेशेंट को शियाटिका के केस में विटामिन ई एडवाइस किया गया था, तो उन्होंने लिया एंड वो मेरे पास आई थी अराउंड 2 वीक्स तक। लेकिन वो विटामिन ई का सप्लीमेंट पहले से ले रही थी, तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है मैम कि मेरी स्किन पे, हाथ पे रिंकल्स थे और थोड़े कम हो गए हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, बट क्योंकि पेशेंट पहले से ले रहा था, लेकिन हाँ उनकी स्किन में एक शाइन थी, एज के अकॉर्डिंग अच्छी थी उनकी स्किन। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने पूछा था कि क्या ये कुछ काम करते हैं, तो उनमें विटामिन ई भी शामिल था। तो मतलब इतना इफेक्टिव है कि 60 की एज में भी पेशेंट ने फील कर लिया कि उनकी स्किन में चेंजेस आ रहे हैं। तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है विटामिन ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होते हैं कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम कितने समय तक याद रख पाते हैं, आप कह सकते हैं मेमोरी आपकी कैसी है। तो विटामिन ई आपकी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज़ करता है, एंड इनफैक्ट इंसानों में एक डिजीज़ होने की, ओल्ड एज में डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ की। एक मतलब ओल्ड एज में आके लोग भूलने लगते हैं चीज़ों को, तो उस अल्जाइमर्स डिजीज़ के होने का रिस्क रहता है, उस रिस्क को काफ़ी हद तक कम करता है। और मैं ये कहूँगी ओल्ड एज के लिए काफ़ी अच्छा है विटामिन ई, क्योंकि अल्जाइमर्स डिजीज़ को तो कम करता ही करता है, साथ में ये आपके जॉइंट्स, बोन, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नर्व्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी नर्व्स कमज़ोर होती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ओल्ड एज के लिए काफ़ी अच्छा है विटामिन ई। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए विटामिन ई के, लेकिन इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद अब आपको ये लग रहा होगा कि अलग से सप्लीमेंट क्या लें। मतलब लोगों को डर लगता है सप्लीमेंट के नाम पे कि नहीं लेना, तो मैं यहाँ पर कुछ नेचुरल सोर्सेज बताऊँगी, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनको खाने से आपको विटामिन ई मिल सकता है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो फ्रूट्स की अगर बात करें, मैंगो, कीवी, एवोकेडो, ये 3 ऐसे फ्रूट है जिसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन ई आपको मिल जाएगा। वेजिटेबल्स की बात करें, टमाटर आजकल महंगे हो रहे हैं, टमाटर का बोलबाला है लेकिन वो टमाटर आपका विटामिन ई में काफ़ी रिच होता है। तो टमाटर, पालक एंड ब्रोकली, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ई होता है। और भी मैं कुछ सीड्स की बात कर लेती हूँ। अगर आप सनफ्लावर सीड्स लेते हैं, उनको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, मतलब कुछ घी तेल में रोस्ट नहीं करना, ऐसे ही थोड़े से तवे पर भून लीजिए और उसको 1 चम्मच आप खाइए। टेस्टी भी लगते हैं और वैसे हेल्दी भी हैं, बेनिफिशियल भी हैं। या फिर आप व्हीट जर्म ऑयल ले सकते हैं। व्हीट जर्म ऑयल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। 1 चम्मच आप दिन में ले लीजिए और उससे आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। मतलब अगर आप कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप व्हीट जर्म ऑयल का ऑप्शन ले सकते हैं। बस 1 चम्मच लेना है आपने दिन में और विटामिन ई के पूरे फ़ायदे उठाइए आप। और भी चीज़ें हो जाती हैं विटामिन ई के सप्लीमेंट में, जैसे कि आलमंड है, मूंगफली है, तो आप इनका कंजप्शन कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो आपको यहाँ नेचुरल सोर्सेज बताए हैं वो इस पर्पज़ से भी बताए हैं कि इनको जब इंसान लेता है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट का डर नहीं रहता, ना कोई ऐसी लिमिट रहती है कि आपको ये बस इतने समय के लिए खानी है चीज़ें। सभी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, कोई रोक टोक नहीं होती, ना आपको इनको खाने में डर होता है। लेकिन अगर सप्लीमेंट की फॉर्म में बात की जाए, मार्केट में कैप्सूल्स आए 200 mg, 400 mg, इनफैक्ट 800 mg तक भी आ रहे हैं। तो 800 mg का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगर आप एक सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना चाहते हैं, इन सब बेनिफिट्स को सुनकर आपका मन हो गया लेने का, तो 200 से 400 mg तक का आप ले सकते हैं, और वो भी आपको 3 महीने तक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। बीच में आपको स्टॉप करना है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर
स्टार्ट करना है। तो मैं ये कहूँगी जो इसके नेचुरल सोर्सेज है वो आप कंज्यूम कीजिए। आप सप्लीमेंट का बारे में इतना मत सोचिए, और अगर लेते हैं तो सिर्फ 3 महीने तक लेना है। कैप्सूल कैसे खाना है, खाना खाने के बाद आपको 1 कैप्सूल लेना है डेली का। तो इस तरह की आपकी रिकमेंडेड डोज रहेगी अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं। एंड अब बात करते हैं कि किन लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। सेकंड, अगर आप एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन्स ले रहे हैं कि खून को पतला करने की दवाइयाँ आप खा रहे हैं तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप किसी छोटे बच्चे को देना शुरू कर रहे हैं तो पहले जो पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट कीजिए, फिर आप उनको देना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे, बहुत एक अमेजिंग सा विटामिन भी अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब तक अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं की हैं, तो प्लीज़ इनको कीजिए, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए। एंड ऐसे अगर जानकारी पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, जिससे कि जानकारी सभी तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो, आपको लगता है डिटेल्ड सिंपल सरल भाषा में वीडियो, तो आप मुझे नीचे टॉपिक आप लिख सकते हैं कि आपको किसके ऊपर चाहिए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक उस वीडियो को लाऊं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।